कृपा है, ये कृपा है भोलेनाथ दानी अपार की, ये कृपा है भोले दानी अपार की, ये कृपा है भोलेनाथ दानी अपार की, ये कृपा है भोलेनाथ दानी अपार की। उसने मेरी भी सुनी जो सुनता है संसार की, उसने मेरी भी सुनी जो सुनता है संसार की। मैं तो बुद्धि बात नहीं थी मेरे अधिकार की, तो बुद्धि बात की मेरे अधिकार की, और कुछ नहीं दयालुता है ये केदार की, और कुछ नहीं दयालुता है ये केदार की। दर्श दे के भोलेनाथ ने किया उपकार, दर्श दे के भोलेनाथ ने किया उपकार। राह में केदार की करते चलो पुकार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर 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 महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों धामों में सबसे ऊंचाई पर केदारनाथ है। सबसे ज्यादा ठंड वहीं पड़ती है। वहां ठंड में वायु स्नान भी किए, मंदाकिनी में स्नान किए, लेकिन नारद जी के मन की शांति वहां भी नहीं मिली। फिर आगे बढ़ गए, नीलकंठ पर्वत क्षेत्र में होकर के बद्रीनाथ पहुंचे, और जो बद्रीनाथ जा चुके उन यात्रियों को ध्यान करना चाहिए कि पांडुकेश्वर के बाद में 7 घेरों वाला वो पहाड़ ऐसा लगता है कि बस फेल हो जाएगी और नीचे अलकनंदा बह रही है। उस दृश्य को याद कीजिए और बद्रीनाथ की पुरी में प्रवेश कीजिए। देवता स्वरूप इनकी भावना सुगंध को, स्वरूप इनकी भावना सुगंध को, देवता स्वरूप हिम की भावना सुगंध को, हो रहा पवित्र मन निहार अलकनंद को, हो रहा पवित्र मन निहार अलकनंद को। प्राण मन शरीर सब समर्पित हिमवंत को, शरीर सब समर्पित हिमवंत को। बद्री घाटी चढ़ चले खोजने भगवंत को, बद्री घाटी चढ़ चले खोजने भगवंत को, बद्री घाटी चढ़ चले हैं खोजने भगवंत को, बद्री घाटी चढ़ चले हैं खोजने भगवंत को। स्वर्गपुरी की छटा शरमाई, स्वर्गपुरी की छटा शरमाई, एक बद्री दरबार को, स्वर्गपुरी की छटा शरमाई, एक बद्री दरबार को। पर हिमालय चढ़ाई, चलो बद्री के द्वार को, हिमालय चढ़ाई, चलो बद्री के द्वार को, बद्री के द्वार को, बद्री के द्वार को, बद्री के द्वार को, बद्री केदार को। बोलिए यमुना मैया की, गंगा मैया की, केदारेश्वर भगवान की, बद्री विशाल भगवान की। दर्शन हुए बद्रीनाथ के? बद्रीनाथ के कितने लोगों को दर्शन हो गए यहाँ? नहीं, जो जा चुके वो नहीं, यहाँ बैठे बैठे कितने को दर्शन हो गए? अच्छा, फिर भी कुछ लोग हैं जिनको यहाँ भी दर्शन नहीं हुए। लेकिन आप यकीन मानिए कि जहाँ भागवत आ जाती है ना, वहाँ कन्हैया अवश्य में वो रहता है। अब ये अलग बात है कि आपकी आंखें उसे देख पाए ना देख पाए, ये अलग बात है। तो बद्रीनाथपुरी में वो पहुंच गए। बद्री विशाल का पुण्य सानिध्य प्राप्त करके नारद जी को बड़ी शांति मिली, किंतु ज्ञान वैराग्य की मूर्छा का समाधान अभी मिलना शेष था। और
नारद जी ने सोचा कि चलो व्यास जी का आश्रम है माना गांव में, बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर दूर माना गांव, वहां व्यास गुफा है। अभी भी जो बद्रीनाथ जाते हैं वो वहां तक अवश्य जाएं। व्यास आश्रम पर जाने लगे तो रास्ते में उन्हें सनकादिक ऋषि मिले और उन्होंने कहा कि ये नारद जी हमेशा मस्त मौला प्रसन्न मन रहने वाले आज इतने गमगीन कैसे हैं? तो उन्होंने पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतावेतो यथा जना तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। हे ब्राह्मण, हे देवऋषि, ये इस प्रकार दीन मुखी म्लान मुख होकर के आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे किसी जो कंजूस होता है उसका धन खो गया हो, वैसी स्थिति आपकी हो रही है। आपके पास था क्या जो खो गया? इतने कष्ट में कैसे हैं? जब ऐसा कहा सनकादिक ऋषि ने पूछा तो नारद जी ने कहा कि देखो, मैं भारत भूमि पे भ्रमण करते हुए आ रहा था, सारे तीर्थों में अन्याय अत्याचार व्यभिचार यही चले हुए हैं, लेकिन मैंने वृंदावन में भक्ति को, अपने ज्ञान वैराग्य बूढ़े पुत्रों को मूर्छित अवस्था में देखा। बड़ा पूछो मत आप, भारत भूमि जिसे धर्म भूमि कहा जाता है, उस धर्म भूमि की आज हालत खराब है। कलयुग के प्रभाव से वो ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि मुझे कहते हुए मेरी जिह्वा जल जाती है। अरे ऐसा क्या देख लिया आपने? सनकादिक ने पूछा तो नारद जी कहने लगे कि क्या बताएं प्रभु, कर्म भू धर्म भू पुण्य धरा पे अधर्म के कर्म प्रधान हुए हैं। कर्म भू धर्म भू पुण्य धरा पे अधर्म के कर्म प्रधान हुए हैं। सत्य दया तप दान धर्म के चारों ही पाद अमान हुए हैं। सत्य दया तप दान धर्म के चारों ही पाद अमान हुए हैं। काशी प्रयाग गोदावरी पुष्कर, काशी प्रयाग गोदावरी पुष्कर, मथुरा में धर्मापमान हुए हैं। संत विरक्तों ने पाखंड धारा, गृहस्थ सूता के व्यापारी हुए हैं। संत विरक्तों ने पाखंड धारा, गृहस्थ सूता के व्यापारी हुए हैं। हे प्रभु, कर्म भू जिसे कहते थे, धर्म भूमि जिसे कहते थे, पुण्य धरा जिसे कहते थे, लेकिन आज वहां अधर्म के काम ही प्रधान रूप से हो रहे हैं। धर्म के 4 पद सत्य दया तप दान, ये इनको कोई नहीं मान रहा है। काशी हो, प्रयाग हो, गोदावरी पुष्कर, मथुरा, हर जगह धर्म के नाम पर धर्म का अपमान हो रहा है। संत और विरक्त कहने को अपने आप को विरक्त कहते हैं, संत कहते हैं, लेकिन वो पाखंड से इतना जुटे हुए हैं कि उनको संत कहना संतत्व का अपमान करना हो जाता है।
और गृहस्थों की क्या कहें, जहां बेटी के घर का पानी भी पीना धर्म सम्मत नहीं है, वहां बेटी का व्यापार करने लग गए, बेटी को बेचने लग गए। ऐसी स्थिति हो रही है। ये देश दोषों को देखता देखता मैं यमुना तट पर पहुंचा। वहां भक्ति युवा अवस्था में और ज्ञान वैराग्य वृद्ध और अचेतन अवस्था में पड़े हुए मैंने देखा। तो भक्ति ने मुझसे परिचय किया। तो उसने कहा कि महात्मन, बेटे माँ की गोद में खेले ये अच्छा लगता है, लेकिन देखो मैं तो जवान हूँ और मेरे पुत्र बूढ़े तो हैं ही, अचेत भी हैं, मैं बड़ी कष्ट में हूँ प्रभु, मेरा कुछ करो। तो भक्ति ने बड़े कष्ट से वो बोली। तो मैंने बड़ा प्रयास किया, ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए जो मैं कर सकता था सब किया, लेकिन सब कुछ असफल हुआ। हे प्रभु, फिर भी मैंने भक्ति को यह आश्वासन दे दिया कि मैं तेरे ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्रों को चेतन भी करूंगा और युवा भी बनाऊंगा। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा, वेदों के घोष का उनके कानों में घोल चुका मैं, गीता के ज्ञान का सारा रस में उनके कानों में निचोड़ चुका, लेकिन उनके कुछ नहीं हो रहा है। मैं भक्ति को कर करके आया हूं। व्यर्थ चिंता से मन गल न हो पाएगा, व्यर्थ चिंता से मंगल न हो पाएगा, व्यर्थ चिंता से मंगल न हो पाएगा। भक्ति का फल कभी मिट नहीं पाएगा, भक्ति का फल कभी मिट नहीं पाएगा। जिनकी हो तुम प्रिया वो करेंगे कृपा, जिनकी हो तुम प्रिया वो करेंगे कृपा। ज्ञान वैराग्य का चौथा बन जाएगा, ज्ञान वैराग्य का चौथा बन जाएगा, वैराग्य का चौथा बन जाएगा। ज्ञान वैराग्य का चौथा बन जाएगा, ज्ञान वैराग्य का चौथा बन जाएगा। इसलिए हे भक्ति, चिंता मत करो, प्रभु को सब याद है। प्रभु से कुछ प्रार्थना करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उन पर हम अविश्वास कर रहे हैं, उनको सब याद है। और भक्ति, तुमने तो मोक्ष को दासी के रूप में पाया है, इसलिए तुम घबराओ मत, क्योंकि प्रहलाद ध्रुव को जिसने भक्ति दान दे दिया, प्रहलाद ध्रुव को जिसने भक्ति दान दे दिया, लेकर बलि से दान वो सम्मान दे दिया, लेकर बलि से दान वो सम्मान दे दिया। जिसने बचाई लाज द्रौपदी सी नार की, जिसने बचाई लाज द्रौपदी सी नार की, उस पार्थ सारथी ने गीता ज्ञान दे दिया, उस पार्थ सारथी ने गीता ज्ञान दे दिया। जिसने भक्ति दान दे दिया, लेकर बलि से दान वो सम्मान दे दिया। जिसने बचाई लाज द्रौपदी सी नार की, जिसने बचाई लाज द्रौपदी सी नार की, उस पार्थ सारथी ने गीता ज्ञान दे दिया, उस पार्थ सारथी ने गीता ज्ञान दे दिया। ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते नहीं कभी,
ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते नहीं कभी, ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते नहीं कभी, ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते नहीं कभी। गोविप्र भक्ति को ये अभय दान दे दिया, गोविप्र भक्ति को ये अभय दान दे दिया। प्रहलाद ध्रुव को जिसने भक्ति दान दे दिया, प्रहलाद ध्रुव को जिसने भक्ति दान दे दिया, बलि से दान वो सम्मान दे दिया। हे भक्ति, इसलिए तो घबराए मत, भगवान बड़े दयालु हैं, वो कहीं नहीं गए हैं और तुम तो हमेशा याद हो। इसलिए जब भक्ति ने पूछा कि प्रभु कलयुग में ऐसे ही अवगुण हैं, तो फिर आखिर परीक्षित ने इस कलयुग को आसरा क्यों दिया? तो नारद जी ने कहा कि भक्ति कलयुग में बहुत सारे दुर्गुण हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसे गुण भी हैं जिनके कारण परीक्षित ने इसको आसरा दिया है। क्या कि तो कलयुग के गुण बता रहे हैं नारद जी। अन्य युगों में त्याग तप भोग मोक्ष का दान, अन्य युगों में त्याग तप योग मोक्ष का दान, कलि में वह फल दान दे एक हरि का नाम, भज नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, भज नारायण श्रीमन नारायण, भज नारायण हरि बोल नारायण, नारायण हरि ओम नारायण, नारायण हरि ओम नारायण। पहले अन्य युगों में तो आदमी शरीर सुखा देते थे, तपस्या करते थे, योग करते थे, साधन करते थे, तब जाकर के मोक्ष मिलती तो मिलती, नहीं मिलती तो नहीं मिलती। लेकिन कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। दुष्ट अजामिल से तरे, सुमिरि नारायण नाम, दुष्ट जामिल से तरे, सुमिरी नारायण नाम। शरण दया निधि की कहे, शोक दाम तजिका, भज नारायण श्रीमन नारायण, भज नारायण नारायण, श्रीमन नारायण हरि ओम नारायण, श्रीमन नारायण हरि ओम नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, नारायण हरि ओम नारायण, श्रीमन नारायण हरि ओम नारायण। नारायण हरि ओम नारायण। कलयुग नौका नाम की भवसागर तर जाए, कलयुग नौका नाम की भवसागर तर जाए, वरना इस संसार में पच पच के मर जाए। श्रीमन नारायण भज नारायण, नारायण नारायण, भज नारायण श्रीमन नारायण, भज नारायण हरि ओम नारायण, जो नारायण भज नारायण। नारायण भज नारायण। इसलिए कलयुग में जो भगवान का नाम जपता रहता है वो कभी संसार में डूबता नहीं, तर जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। और मनुष्य तो मनुष्य, देखो कौन कौन तर गया। नाम सुमिर के गणपति प्रथम
परम पूज्य कहलाए। नाम सुमिर के गणपति प्रथम पूज्य कहलाए। नाम जपन से रुद्र को कालकूट पच जाए। भज नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन श्रीमन नारायण नारायण श्री नारायण भजमन श्रीमन नारायण भज नारायण रज नारायण भज नारायण रज नारायण भज नारायण रज नारायण भज नारायण। हे भक्ति, केवल हरि गुण गान से, भगवान के नाम के जपने से इस संसार से पार हो जाता है प्राणी। इसीलिए कलयुग के गुण को देखते हुए परीक्षित ने इसे शरण दी है। सनकादिक ऋषि ने कहा कि ज्ञान और वैराग्य का जागरण केवल श्रीमद् भागवत कथा से ही होगा। वेदों में ज्ञान है, लेकिन नंगा ज्ञान किसी को समझ में नहीं आता है। समझ में आने के लिए आवरण चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा करवाइए। तो कौन करेगा? तो सनकादिक कहते हैं कि हमें ना, हम करेंगे। तो इस प्रकार सनकादिक ने कहा और उन्होंने संकल्प कर लिया, नारद जी ने, कि मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन करवाऊंगा, कथा करवाऊंगा। सभी को दूर देश तक निमंत्रण दिए गए और हरिद्वार के पास आनंद घाट गंगा तट पर सनकादिक बड़े भाग्य से सनकादिक ऋषि व्यासपीठ पर विराजमान होकर के कथा कहते हैं। और पहला ही शब्द वो कहते हैं, भाग्योदयेन बहुकर जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो तदा वै। अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेक। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनना आसानी से नहीं मिलता है। लाखों खर्च कर दें, कथा भी करवा लें, सारी बात है, लेकिन फिर भी अगर नहीं सुननी तो नहीं सुननी। भाग्य से, और वो भी करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, भाग्योदय न बहु जन्म समर्जित है न, बहुत से जन्मों में जो अर्जित किए हुए हैं पुण्य कर्म, वो जब इकट्ठे होते हैं तो उनके फल स्वरूप भागवत कथा श्रवण का अवसर मिलता है, शुभ अवसर मिलता है। और सत्संग के अलावा और कोई ऐसा साधन नहीं जिससे मन की शुद्धि हो जाए।
और जो मनुष्य जन्म है उसका उद्देश्य पूरा हो जाए। इसलिए ये शरीर तो नष्ट होना है, लेकिन ये शरीर सीढ़ी है अपने आत्मा का उद्धार करने के लिए। इस शरीर की सीढ़ी का उपयोग परमेश्वर की रूपी गोद में पहुंचने के लिए कर लिया जाए, परमेश्वर की गोद में बैठ जाया जाए। इसी के लिए ये भागवत कथा होती है। और इस प्रकार भागवत में अनेक प्रकार के अनेक विद्वान ऋषिगण आए और बड़ा आनंद हुआ। वही लग्न शुद्ध है, वही दिन शुद्ध है। ताराबलम चंद्रबलम तदेव, ताराबल चंद्रबल ज्योतिष के सारे योग वही शुद्ध है जिस पर लक्ष्मी नारायण का ध्यान हो जाए। तो जब अवसर मिल जाए भागवत कथा सुनने का, कहने का, वही मुहूर्त है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भागवत कथा को सदा सेवन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि हृदय में निवास करने लग जाते हैं। यानी भागवत सुनने से ये मन वृंदावन हो जाता है। और कन्हैया कहाँ रहते हैं? वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन छोड़ करके कभी जाते नहीं है। आज भी वो है, बस चाहिए तो देखने वाली आंखें चाहिए। ये सुखदेव और परीक्षित का संवाद है। 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं। ध्यान से सुने, बहुत सारे शास्त्रों से भ्रम बढ़ता है, लेकिन भागवत कथा सुनने से भ्रम का निवारण होता है। शिव पुराण सुनेंगे तो उसमें शिव ही शिव है। नारद पुराण सुनेंगे उसमें नारद ही नारद है। विष्णु पुराण में विष्णु ही विष्णु है। लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें भागवतकार को अंत में ये कहना पड़ा कि यम ब्रह्मा मानो जय यम ब्रह्मा वरुण वैद्य आदि देव जिनको दिव्य स्तोत्रों से जिनकी प्रार्थना करते हैं उनको कोई नहीं जान पाया। न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, कोई नहीं जान पाया उनको। मैं भी नहीं जान पाया। पूरी भागवत कथा लिख दी, 18 पुराण लिख दिए, वेदों के 4 भाग कर दिए, लेकिन व्यास जी महाराज कहते हैं मैं भी नहीं जान पाया। लेकिन वो जो भी है उनको मैं प्रणाम करता हूं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवे वेदे शांग पदक क्रमोपनिषदे गायन्ति यम या सामगा। सामवेद ने जिसका गान किया है। तो श्रीमद् भागवत पुराण एक अन्वेषण ग्रंथ है। ये किसी एक देवता को कहते हैं कि इसमें केवल कृष्ण कथा है, कृष्ण की रसीली कथा है, इसलिए उसका विशेष हो गया। लेकिन केवल कृष्ण की कथा ऐसा नहीं है। इसमें उस परम तत्व का अन्वेषण हो रहा है, पहले अध्याय से लेकर के अंतिम अध्याय तक, और वो अन्वेषण ही चलता रहता है। और अंत में यही है निष्कर्ष कि वो है, भले ही हम नहीं जान पाए, लेकिन वो है, और जो भी वो है उसे हम प्रणाम करते हैं। बोलिए परम पुरुष परमात्मा भगवान की जय हो। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भव कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तुलभ्यते। इसलिए हे श्रोतागण, भगवान की कथा को हमेशा सुनना चाहिए। और इस प्रकार हे शौनक सनकादि मुनीश्वर सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे। सनकादिक ऋषि उसी समय चमत्कार हुआ और पांडाल में आकर के ज्ञान वैराग्य जिनकी चेतना आ चुकी थी, वो जवान हो चुके थे, अपनी माता भक्ति के साथ में आकर के और कथा पांडाल में नृत्य करने लगे थे। और जैसे ही भक्ति अपने ज्ञान वैराग्य जवान पुत्रों के साथ आई और वहां बड़ा उल्लासपूर्ण वातावरण होने लग गया और सब कहने लगे वासुदेव भगवान तुम्हारी जय होवे, वासुदेव भगवान तुम्हारी जय होवे।
करे गुणगान तुम्हारी जय होवे, भक्त करे गुणगान तुम्हारी जय होवे। भक्ति सुदारस की धारा से, भक्ति सुदारस की धारा से सब पाए कल्याण। भजो मन गोविंदा, 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 भजो मन गोविंदा। जितनी बुद्धि दी भगवान ने उतना करूं बखान। भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा। भजो मन गोविंदा, 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 भजो मन गोविंदा। भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में आकर के नाचने लगती है और वो कहती है कि अरे नारद जी आपने मेरा कल्याण कर दिया, बड़ा ज्ञान अमृत उड़ेल दिया सनकादिक ऋषि ने। और वो कहती हैं जप तप योग से बढ़कर स्थान परायण का, जप तप योग से बढ़कर स्थान परायण का। भगवत ग्रंथ सब कीर्तन नारायण का, भगवत ग्रंथ सब कीर्तन नारायण का। रमा रमण की माया से, रमा रमण की माया से मुक्ति सबका विधान। भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा, हे भजो मन गोविंदा,